फरीदाबाद के कॉलेज में पढ़ रहा है कि 21 साल का मिडिल परिवार का लड़का, जिसके 10वीं में 80% और 12वीं में 88% स्कोर था, फाइनल ईयर के एग्जाम के कुछ दिन पहले अपने माँ बाप को आकर कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे क्रिकेटर बनना है। मैं क्रिकेट खेलने कलकत्ता जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी उस इलाके की है जो देश के लगभग पिछड़े जिलों में आता है। उस जिलों का नाम है मेवात नूह। एक छोटी सी एकेडमी के ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड में खेलने के बाद अगर किसी मिडिल क्लास के परिवार का लड़का क्रिकेट के इस मुकाम पे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको शिद्दत से मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, जो कहना है वो करके दिखाना है, ना करने का तो बहाना हजार है। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर 1994 को हरियाणा के एक जिला मेवात नूह, तहसील पुनाना, गांव सिकरावा में शहबाज अहमद का जन्म हुआ। शहबाज के पिता जान मोहम्मद सब डिवीजन मजिस्ट्रेट में ऑफिस क्लर्क हैं। माँ अमन हाउस वाइफ हैं। हर बच्चे की तरह शहबाज भी अपने गले क्रिकेट खूब खेला। वो पढ़ाई में भी उतना ही तेज था। 10वीं में 80% और 12th में मैथ साइंस में 88% था। एक साधारण घर का बच्चा होने के कारण शहबाज के माता पिता भी यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बने। सन 2011 में शहबाज का एडमिशन मानव रचना इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदाबाद में करा दिया। उसके बाद शहबाज पढ़ाई के साथ साथ गुड़गांव में एक ट्रेनिंग एकेडमी को भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच खेलने को मिले। इसके बाद मुझे क्रिकेट खेलने के लिए कॉलेज से बंक करना पड़ता था। थर्ड ईयर आते आते उन्हें अपने खेल में रिजल्ट दिखने लगे और कॉलेज की अटेंडेंस पर दोस्तों कोई ध्यान नहीं दिया। जब कॉलेज वालों ने उसके घर पे लेटर भेजा तो उसके माता पिता को पता चला कि शहबाज पढ़ाई को छोड़कर किसी और ही चीज पे ध्यान दे रहा है। जब उसके माँ बाप उससे मिलने के लिए उसके हॉस्टल फरीदाबाद गए तो शहबाज उन्हें हॉस्टल में नहीं मिला। शहबाज किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। जब शहबाज शाम को वापस आया तो उसकी मुलाकात उसके पिताजी से हुई तो उसने अपने पिताजी को साफ लफ्जों में बोल दिया कि पापा, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मैं क्रिकेटर बनूंगा। बाप को थोड़ा गुस्सा आया, फिर उसने बोला चलो बेटा ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना। शहबाज लगातार मेहनत कर रहा था। हरियाणा के अंडर 19 में जगह मिल नहीं पा रही थी। उससे शहबाज थोड़ा डिस्टर्ब था। उसी बीच शहबाज की मुलाकात प्रमोद चंदीला से हुई। उसने शहबाज को कोलकाता में खेलने के लिए बोला। शहबाज कोलकाता जाने के लिए राजी हो गया। ये बात सन 2015 की है, पर घर वाले मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उसका इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था और घर वाले कॉलेज ड्रॉप नहीं कराने चाहते थे। फिर शहबाज ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि माँ, एक दिन कॉलेज मैनेजमेंट मुझे बुलाकर डिग्री देगा। फिर उसके पापा ने गुस्से में उसको बोल दिया, तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन कुछ बन के आना, खाली हाथ मत आना। शहबाज अपने सपनों को लेकर मेवात से दूर 1500 किलोमीटर कोलकाता के लिए निकल पड़े। वहाँ पे उसने तपन मेमोरियल क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। वहाँ पे उनकी मुलाकात पार्थ प्रतिम चौधरी से हुई। ये क्लब ना तो ज़्यादा बड़ा था, ना ज़्यादा नामी। शहबाज एक छोटे से कमरे में 3 साथियों के साथ रह रहा था और लगातार मेहनत कर रहा था। दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट डिवीजन क्लास के मैच स्टार्ट हो जाते हैं और जो ऑफिसर होते हैं वो शहबाज को यह कहकर टीम से बाहर कर देते हैं कि आप आउटसाइडर हो। फिर एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट बंगाल इसका इन्वेस्टिगेशन करता है और शहबाज को खेलने की इजाज़त दे देता है। दोस्तों, मेवाती का पारा हाई था। शुरुआत के 7 मैच में से 5-6 में शतक लगा दिए, कई विकेट भी लिए। इसके बाद शहबाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी दौरान बंगाल के कप्तान मनोज तिवारी की निगाहें शहबाज पर पड़ी।
उसने शहबाज को खेलते हुए देख लिया। शहबाज के कोच को तुरंत बोला कि इस लड़के के मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए। शहबाज के कोच ने भी आनन फानन में शहबाज के रिकॉर्ड मनोज तिवारी को दे दिए और मनोज तिवारी शहबाज के आंकड़े देखकर भौचक्के के रह गए। सन 2018-19 रणजी ट्रॉफी के सेलेक्टरों के सामने शहबाज के आंकड़े रखे गए, लेकिन सेलेक्टरों ने आउटसाइडर कहकर मना कर दिया। लेकिन मनोज तिवारी अपनी बात पर अडिग रहे। उसी मीटिंग में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी वहां मौजूद थे। मनोज तिवारी ने सौरभ गांगुली को बोला, सर ये लड़का अपने को वन साइडेड मैच जिता के देगा। तो सौरभ गांगुली शहबाज अहमद को खिलाने की मंजूरी दे देता है। दोस्तों, जब आंकड़े आपके साथ हो तो आपको टीम से कोई बाहर नहीं रख सकता है। 14 दिसंबर 2018 को हैदराबाद के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया शहबाज अहमद ने। पहले सीजन में कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2019 के रणजी ट्रॉफी के पूरे सीजन में उसने धमाल मचा दिया। उन्होंने सीजन में 509 रन बनाए और 35 विकेट लिए। इसके बाद ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से दोस्तों बंगाल 27 साल बाद फाइनल में पहुंचा था। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए आरसीबी ने बेस प्राइस 20 लाख पे शहबाज को आरसीबी में शामिल कर लिया। आईपीएल के अगले सीजन में शहबाज 5 मैच में 482 रन बनाकर 20 विकेट लिए। रणजी ट्रॉफी में शहबाज का तूफान सा गया। फिर आईपीएल 2022 के ऑक्शन में आरसीबी ने 2 करोड़ 20 लाख में अपनी टीम में रिटर्न किया। शहबाज की गिनती अभी इंडिया के युवा ऑलराउंडरों के रूप में होती है। वहीं शहबाज ने 9 अक्टूबर 2022 को अपना साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया और शहबाज आईपीएल 2024 में एसआरएच की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। ये कहानी उस क्रिकेटर की है जो बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, पर दोस्तों उसने कभी हार नहीं मानी और दोस्तों उसने अपनी मां को दिया हुआ वचन भी पूरा किया। सन 2022 में कॉलेज मैनेजमेंट ने बुलाकर उसकी मां और बाप को शहबाज की डिग्री दे दी। दोस्तों उसका पापा और उसकी मम्मी उस डिग्री को लेने के लिए गए। शहबाज अपने क्रिकेट शेड्यूल की वजह से जा नहीं पाया। शहबाज के पिताजी बताते हैं कि जब मैं उस डिग्री को लेने के लिए स्टेज पे गया तो मानो पूरी दुनिया में मुझे जन्नत सी हो गई। मतलब उसने अपने बेटे को इतना प्राउड फील होते हुए देखा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।